भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज पंचायत के वार्ड 1 के कमरगंज गांव देवर भैंसुर गोतनी एवं ससुर के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए 4 लाइन में मिट्टी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक नरेश कुमार यादव व पत्नी चंदा देवी ने मीडिया को बताया कि हमारे पति नरेश कुमार यादव ने जो इनके पिता रामानंद यादव के नाम से पुश्तैनी जमीन एवं खरीदी गई जमीन है, जो गनगनिया मौजा में 5 जगहों पर जमीन है, जिसमें पहला जमीन कमरगंज गांव के वार्ड 1 में 32 डेसिमल जमीन है, दूसरा कुसाहाई पोखर में 2.25 बीघा जमीन है, तीसरा जमीन नौलाशी पोखर के समीप 3 बीघा 18 कट्ठा जमीन है, चौथी मंझली बहियार में 5 बीघा जमीन है, पांचवा जमीन कमरगंज होटल के बेलगाछ के समीप 1 बीघा है। उसमें जमीन में देवर अरुण यादव, भैंसुर सुरेश प्रसाद यादव, गोतनी बबीता देवी, ससुर रामानंद यादव द्वारा हमारे हिस्से के जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए मिट्टी खुदाई कर 4 लेन में बेचा जा रहा है और देवर अरुण यादव के द्वारा नौलाशी पोखर के समीप जमीन में 1 कट्ठा बेच दिया गया है, जबकि सारे जमीन के बंटवारा मौखिक रूप से कर दी गई है और कुछ जमीन का लिखित स्टाम्प पेपर भी हुई थी। तब पर भी यह लोग हमारे जमीन के हिस्से में मिट्टी खुदाई कर 4 लेन में बेचते हुए 1 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री कर दिया गया है। मना करने पर यह सभी एकजुट होकर हमारे हिस्से का जमीन देना नहीं चाहते हैं और बार बार गाली गलौज मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर थाना सुल्तानगंज एवं अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना एवं ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर के सुल्तानगंज से संतोष कुमार की रिपोर्ट। क्या माजरा, कितने जगह जमीन है, क्या है? मेरे ससुर के नाम से 5 जगह जमीन है। कहाँ कहाँ है? एक है कमरगंज मंझली बांध के पास घर का जमीन है 32 डिसमिल जी, और दूसरा है मंझली बांध के पास 5 बीघा, तीसरा है नौलासी पोखर पे 3 बीघा 18 कट्ठा, और चौथा है बेलगाछ के पास 1 बीघा, कमरगंज हॉल के पास बेलगाछ का बगल में। और कहाँ है? और 5वां है कुसाही पोखर, कितना है? 2.25 बीघा। 2.25 बीघा जी। तो उस जगह पे क्या हो रहा है? उस जगह पे यही हो रहा है, मेरे ससुर भैंसुर देवर तीनों मिल करके और मिट्टी बेच रहे हैं 4 लाइन में। कौन है देवर का नाम? अरुण कुमार यादव। और भैंसुर का नाम है सुरेश प्रसाद यादव। और ससुर का नाम है रामानंद यादव। ये सब बेच रहा है? हाँ, यही सब बेच रहे हैं। रोक डालने पे क्या हमको नहीं बेचना है अपने हिस्से के मट्टी, और क्या आप लोग को बेचना है तो जाकर के मेरा बांट कर दीजिए, लिखित के साथ, मौखिक के साथ नहीं, बांट कर दीजिए, उसके बाद अपने हिस्से में बेचिए, मेरे हिस्से में नहीं बेचिए, हमको नहीं बेचना है। और क्या हो रहा है? और यहाँ पे जो है नौलासी पोखर पे जाकर के 3 बीघा 18 कट्ठा जो जमीन है, उसमें जाकर के देवर ससुर भैंसुर तीनों मिल करके 1 बीघा जमीन बेच चुके हैं। अच्छा, आप लोग क्या मना किए? हम लोग यही बोले कि ठीक है, मौखित में जाकर के जैसे खा बुन रहे हैं, हाँ, जैसे मौखित में खा बुन रहे हैं तो हमको लिखित चाहिए। 1 बीघा जो बेचे, अभी बोल रहे हैं कि देवर के हम अपने हिस्से में बेचे हैं, कल जाकर के हम लिखित नहीं है तो वो बोलेंगे क्या हम नहीं बेचे, पिताजी के नाम से है तो पिताजी बेचे हैं। तो इस तरह का हमेशा उलझते रहते हैं मामला, तो कितना झेलते रहे। ऐसा जब से शादी हुआ है तब से हम 23 साल से ये जगह जमीन का झंझट झेल रहे हैं। कभी दहेज का झंझट, कभी जगह का झंझट, कभी मतलब कि लड़का कमाता नहीं था उसका हम झेलते थे, खुद कमा करके हर जगह किए। बाद में लड़का का जॉब हुआ, कभी पिताजी उसका घर से बाहर कर देते थे, वो गुतिये में जाकर के 2 साल 3 साल तक रहे। उसके बाद जाकर के हमेशा टेंशन लेते लेते वो बीमार भी पड़ गए थे। एक बार 9 महीना उनका पटना से ट्रीटमेंट चला। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि क्या चले भाई मौखित में भी अब छेक के खा रहे हैं, तो जहाँ भी जाते हैं हर जगह अब लिखित का वैल्यू है, लेकिन लिखित कहीं देना नहीं चाहता। हर जगह हम पंच बैठाते रहे, कितना सबका द्वार जाएंगे पंच। तो क्या करा, जमीन को क्या कब्जा करना चाहिए, क्या चाह रहा है? हमेशा जाकर के कहता है कि ठीक है बुनो खाओ, और बाद में बात को पलट देता है। देवर ससुर भैंसुर सब पलट देता है। क्या जमीन कब्जा करना चाह रहा है? जी हाँ, साहब कहते हैं मेरे नाम पे हम नहीं देंगे। और तो इसके लेकर थाना में दिया आवेदन? हाँ, आवेदन दिए, थाना में आवेदन दिए। प्रभारी बोले कि उनके नाम से है तो उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा। फिर जाकर के किरण सोनी जो थे उनको भी जाकर के दिए, तो वो बोले क्या आप क्यों रोक रहे हैं? तो हम बोले क्या हम पोखर में पैसा दिए हैं? तो वो बोले क्या लिखित क्या है? तो हम बोले कि लिखित नहीं है, समाज मेरे मौखित में पैसा दिलाए हैं। वो बोले क्या, समाज यही बोले कि
ठीक है समाज यही बोले ठीक है मौखिक में अरे बाप क्या करेगा, सो पैसा अभी दे दो, वो अपने नाम से जाकर के लिखा रहे तो वो क्या कागज चाटेगा, मरने के बाद तो तुम लोग का ही होगा। लेकिन हमेशा कागज का ही धमकी देते रहता है। तो क्या वो लोग कभी अभी तो मैं मिट्टी बेचना चाह रहा है, उसके बाद मना करते हैं तो ठेकेदार जाकर के मेरे सामने गाड़ी रोक देते हैं, जाते हैं तो फिर स्टार्ट कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि थाना का ऑर्डर है। तो क्या लग रहा है आपको? मामला हमेशा मतलब उलझते रहते हैं। आज हम खा बुन रहे हैं, कल जाकर के फिर जाकर के कोई तरह का बात टेंशन होता है। क्या लग रहा है आपको? इन लोग प्रताड़ित कर रहा है, जान वाले धमकी दे रहा है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सही नहीं परिवार लग रहा है, परिवार ये लोग सही नहीं लग रहा है। कभी मारने का धमकी, कभी जाकर के कभी हम मदद भी बोलते हैं हम गरीब हैं हमको मदद कीजिए, मदद करने के बाद भी सब बोलते हैं कि जब काम ले लिया हुआ हो जाता है कहता है कि के बोल रो देला, गोतनी बोलती है के बोल रो पैसा देला। आपको धमकी कौन लोग दे रहा है? टोटल परिवार ही हमेशा धमकी देते रहते हैं। देवर भैंस गोतनी का नाम है बबीता देवी। आपका क्या नाम? मेरा चंदा देवी नाम है। तो पिता के नाम? लगभग 5 जगह है पिताजी का नाम। क्या है पिताजी का नाम? रामानंद यादव। कहाँ पर जमीन है? जमीन है घरवासी है, कितना? कमरगंज 32 डिसमिल है पिताजी का हिस्सा। और उसके बाद रेल के बगल में बेलगाछ है लगभग 1.5 बीघा है। और उसके बाद खेत में नवलासी पर है 3 बीघा। उसके बाद फिर महली बाजार में लगभग 5 बीघा है। और पोखर 2.25 बीघा। ये 5 जगह। और घर पे कितना जमीन बताए? 32 डिसमिल। कहाँ पे है? वार्ड नंबर 1 कमरगंज में महली बांध के पास जमीन घर वाला। हाँ। तो क्या हो रहा है उस जमीन पे? हो रहा है कि हम लोग का पहले पिताजी का मौखिक बंटवारा हुआ था। तो मौखिक बंटवारा होने के बाद नहीं माना तो हम लोग 2017 में अमीन ला के गाँव का प्रमुख व्यक्ति सबके सामने स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी सब हो गया, सब भाई मान हो गया। अब उसके बाद जो है स्टाम्प पेपर बना, उसके बाद बनने के बाद जो है बोला गया जो 5 आदमी लोग सब था, बोला गया कि ठीक है ये इसका फोटो कॉपी और दोनों पक्ष को दे देना, लेकिन दोनों चाचा को दे देना। लेकिन वो सब मेरे मतलब भाई और बड़े पिताजी मतलब नहीं दिया। और हमारा जैसे छोटा भाई आया तो वो उससे मतलब गुजर कर ले कि हम अपना जमीन बेच लिए अब नहीं देंगे। कौन? छोटा भाई। क्या नाम है? अरुण। और उसके बाद पिताजी बोला हम वो स्टाफ पेपर मतलब फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद नहीं हुआ हम जब अभी घर प्लास्टर करना। अभी क्या हो रहा है? अभी एक मतलब नोटिस फिर से करवाए सीओ साहब से, फिर नोटिस करवा के फिर नापी किया, फिर भी मान नहीं। अब जिसमें निकल गया देने का तैयार नहीं हो रहा। कब्जा करना चाह रहा है? कब्जा करना। कौन? और कह रहा है कि मतलब कौन कब्जा करना चाह रहा है? भाई बाप सब मतलब देना चाह रहा है। कौन भाई है? दोनों भाई है। कौन नाम बोलो? उदय यादव है, अरुण यादव है। कहता है कि हाँ। और पिताजी? रामानंद यादव। वो क्या कर रहे हैं? वो सही से बात नहीं करना चाह रहा है, फंसा कर रखा है झगड़ा, बात नहीं करना चाह रहा है, फंसा कर रखा है। अभी भी आया सीओ साहब ऑर्डर करवा कर लाए। मान ले जैसे मान ले हम लोग में ज़्यादा भाई में निकल गया जमीन, तो जो चाचा का निकला मारपीट क्या? वो तो हमेशा सब जगह जमीन को जाते हैं तो उसे उतावला भी मारपीट करने तैयार। हम अकेले हैं, बीमार आदमी है, पटना से इलाज चला था। फिर उनको डॉक्टर सलाह दिया कि अपना स्थिर से अपना टेंशन में रहिए, अपना ड्यूटी कीजिए, इसीलिए हम कहीं न जा रहे हैं। हो सकता है मान ले पोखरे पर जाए, वो सब बाप बेटा है, बाप मरवा देगा या कुछ कर देगा। तो हम इसीलिए टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा इलाज चल रहा है पटना से। अब बार हम सब दिनों से बाप भाई सब सता रहा है। थाना में दिए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं। अंचल में? अंचल में दिए तो बंटवारा के तो कार्रवाई तो वही भेजा है या नहीं माना ही सब। अमीन सीओ साहब अमीन को भेजे, कर्मचारी को भेजे, प्रशासनों सामने आया और कहा के गया कि ठीक है आप लोग फैसला कर लीजिए, नहीं तो हम आगे कागज बढ़ा देंगे। लेकिन भाई सब मानने का तैयार नहीं, कहता है जिसका निकला है। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है।
हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31 सुशील नगर बेगूसराय।